कोरोना वायरस को लेकर एक बार फिर से नए म्यूटेशन ने वैश्विक स्तर पर वैज्ञानिकों की चिंता में डाल दिया है। पिछले कुछ सप्ताह में अमेरिका के अंदर कोरोना के नए मामले मिले हैं और उन सभी में वायरस का डेल्टा 3 वेरिएंट मिला है, जो डेल्टा की तुलना में न सिर्फ सबसे ज्यादा फैलने की क्षमता रखता है, बल्कि वैक्सीन ले चुके या फिर संक्रमित हो चुके व्यक्ति को भी फिर से संक्रमण की चपेट में ला सकता है। भारत में अभी तक डेल्टा 3 का कोई मामला नहीं मिला, लेकिन जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी कर रहे इंसाकॉन्ग समिति ने अलर्ट किया है कि जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2020 में महाराष्ट्र में सबसे पहले डबल म्यूटेशन मिला था, जिससे डेल्टा और कापा वेरिएंट बाहर आए थे। इसके बाद डेल्टा वेरिएंट से डेल्टा प्लस और AY2 नामक 2 और वेरिएंट मिले थे, लेकिन इनके अधिक मामले सामने नहीं आए। अब एक और डेल्टा 3 नामक वेरिएंट सामने आया है, जो अमेरिका के ज्यादातर राज्यों में मिला है। भारत में अभी तक एक भी केस नहीं मिला है। देश में गहन निगरानी शुरू। नई दिल्ली स्थित IGIB के वैज्ञानिक डॉक्टर विनोद स्कारिया ने बताया कि वायरस में म्यूटेशन होने के बाद AY3 वेरिएंट मिला है, जिसे डेल्टा 3 नाम भी दिया गया है। इस पर भारत में काफी गहन निगरानी शुरू हो चुकी है। सामान्य व्यक्तियों के लिए बात करें तो ये समय पूरी तरह से सतर्क रहने का है। ये पहले से विदित था कि वायरस में म्यूटेशन हो सकता है, क्योंकि पिछले 1.5 साल में भारत में ही 230 म्यूटेशन हम देख चुके हैं। इनमें से सभी नुकसान देने वाले नहीं हैं, लेकिन इनमें से कुछ डेल्टा जैसे चिंताजनक हैं, जिनकी वजह से बीते अप्रैल और मई में हमने महामारी का सामना किया था। डेल्टा से ज्यादा गंभीर मिला। डॉक्टर स्कारिया के अनुसार AY3 यानी कि डेल्टा 3 कुछ राज्यों के लिए स्थानीय लगता है, जैसे अमेरिका के मिसिसिपी और मिसूरी पास के राज्यों में धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि इसका एपी ट्रेंड बहुत स्पष्ट नहीं, लेकिन प्रारंभिक अध्ययन से पता चला है कि AY3 वेरिएंट डेल्टा B16172 की तुलना में तेजी से बढ़ रहा है। ये संभावित रूप से क्लस्टर परीक्षण के कारण भी हो सकता है, लेकिन निश्चित रूप से पुष्टि करने के लिए एपी डेटा की आवश्यकता है। भारत के लिए चिंता क्यों? वैज्ञानिकों के अनुसार AY3 में डेल्टा प्लस और AY2 जैसा स्पाइक प्रोटीन के 417N नामक म्यूटेशन नहीं मिला है। ये म्यूटेशन भारत के लिए नया नहीं है, इसलिए डेल्टा 3 और गंभीर माना जा रहा है, क्योंकि इसमें विशेष रूप से ORF1A में म्यूटेशन हुआ है, जो कि वायरल ट्रांसमिशन के संकेत देता है। उन्होंने कहा कि फिलहाल भारत में ऐसा मामला नहीं है, लेकिन अब निगरानी और अधिक बढ़ गई है। सभी राज्यों से आने वाले सैंपल को सीक्वेंसिंग के दौरान डेल्टा 3 के लिहाज से भी परखा जा रहा है। अगर ये वेरिएंट भारत में मिलता है तो निश्चित ही ये चिंताजनक होगा। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।